जय श्री राम। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को अंजनी माता के गर्भ से पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्रापवश धरती पर जन्मी थी। उन्होंने शिव भक्ति से पुत्र प्राप्ति की कामना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके गर्भ में अवतार लिया। जब अंजना ने व्रतपूर्वक चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन प्रार्थना की, तब उन्हें पवन देव के द्वारा दिव्य फल मिला और उसी फल से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी केवल बलशाली नहीं, वे बुद्धिमान, शूरवीर, भक्तवत्सल और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अनन्य सेवक थे। उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा था कि भगवान श्रीराम ने स्वयं उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। इसलिए आज भी मान्यता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जन्म कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती कराह रही थी, पाप बढ़ रहा था, अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। लंका का राजा रावण, जो कभी शिव का परम भक्त था, अब त्रिलोक का भय बन चुका था। वो ब्रह्मा से अमरता का वरदान लेकर देवताओं को परास्त कर चुका था। ब्राह्मणों के यज्ञ, ऋषियों की साधना सब रुक गए थे। धरती माता व्याकुल हो उठी। वो रोती बिलखती ब्रह्मा जी के पास पहुंची और देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अब आप ही इस सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, मैं अवतार लूंगा राम के रूप में, लेकिन रावण को हराने के लिए मुझे ऐसे योद्धा चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो और सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले हों। तभी शिव मुस्कुराए, मैं भी एक दिव्य बालक धरती को दूंगा जो केवल बलशाली नहीं, राम भक्ति का साक्षात स्वरूप होगा। अब कथा मोड़ लेती है हिमालय की उन वादियों में, जहाँ शांत जल प्रवाह के बीच एक गुफा में एक वानरी तप कर रही थी। नाम था अंजनी। वो एक अप्सरा थी जिसे एक ऋषि के शाप के कारण वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अंजनी ने हार नहीं मानी। उसने तपस्या शुरू की, शिव की। वर्षों तक केवल फल खाकर, नदी का जल पीकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक ही संकल्प, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपकी तरह तेजस्वी और तपस्वी हो। शिव प्रसन्न हुए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर मिली। उसी समय पवनदेव ने शिव की आज्ञा से उस खीर का एक भाग अंजनी तक पहुंचा दिया। अंजनी ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और फिर समय बीता। चैत्र मास की पूर्णिमा की रात थी। पूरा वन सुवासित था, चांदनी फैली थी, आकाश में देवताओं की स्तुति गूंज रही थी। और तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। उसके जन्म से ही वनों में आनंद छा गया। फूल झड़ने लगे, पक्षी गाने लगे। देवताओं ने आकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये शिव का अंश है, ये पवन पुत्र है, ये वीर, बलवान, बुद्धिमान और परम भक्त होगा। एक दिन की बात है, बाल हनुमान ने आकाश में सूर्य को चमकते देखा। उन्हें लगा, वाह, कैसा सुंदर लाल फल है, और वे बिना रुके उड़ चले सूर्य को खाने। वे इतने तेज थे कि चंद क्षणों में सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। बालक गिर पड़े, घायल हो गए। पवनदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज वापस ले ली, वायु। अब त्रिलोक में सांसें थम गईं, अग्नि बुझ गई, जल ठहर गया, जीवन रुक गया। देवताओं को समझ आया कि गलती उनकी है। वे ब्रह्मा जी के साथ पवनदेव के पास पहुँचे और क्षमा मांगी। उन्होंने बालक हनुमान को अमरता, अजेयता, अपराजय बल, अष्ट सिद्धियां और नव निधियां दी। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे। वे कभी कभी खेल खेल में ऋषियों की साधना में विघ्न डाल देते। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, तुम्हारी सारी शक्तियां तब तक निष्क्रिय रहेंगी जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। ये शाप भी वरदान बन गया। अब हनुमान जी शांति से रहते, विनम्र रहते और एक बात सोचते रहते, कब वह समय आएगा जब मेरा असली उद्देश्य प्रकट होगा। और वह समय आया जब श्री राम वनवास में थे और सीता माता का हरण हो चुका था। तब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्हें हनुमान मिले, वानर रूप में, लेकिन हृदय में भक्ति लिए। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उनके भीतर की सारी शक्तियाँ जाग उठी। उन्होंने मन में कहा, अब मेरा जीवन सार्थक होगा। यही मेरे प्रभु हैं,
यही मेरे आराध्य। राम ने भी हनुमान की भक्ति को तुरंत पहचान लिया। हनुमान अब रामकाज में जुट गए, एक क्षण भी विश्राम किए बिना। हनुमान जी समुद्र लंघकर लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में सीता माँ को राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत। वे आपको लेने स्वयं आ रहे हैं। सीता माँ की आंखों में आंसू आ गए। आशा की किरण फिर जगी। फिर लंका दहन हुआ। रावण के दरबार में हनुमान ने दर्द से कहा, राम नाम की शक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे रावण, समय आने दो। उन्होंने लंका को जलाया, समुद्र पार किया और राम के पास लौटे। राम रावण युद्ध में हनुमान हर ओर उपस्थित रहे। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील के साथ मिलकर उन्होंने सेतु बांधा, पर्वत उठाया, युद्ध लड़ा। वो क्षण सबसे अद्भुत था जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। रामराज्य की स्थापना के बाद सीता माँ ने उन्हें एक मोतियों का हार दिया। हनुमान उसे देखने लगे, एक एक मोती को चीरते जा रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान बोले, मैं देख रहा हूँ इसमें राम और सीता का नाम है या नहीं। बिना राम नाम के मुझे कोई चीज प्रिय नहीं। लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम बसे हैं? तब हनुमान ने अपनी छाती चीर दी और सब स्तब्ध रह गए। छाती के भीतर राम और सीता साक्षात विराजमान थे। हनुमान जी ने राम से कहा, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक इस सृष्टि में राम नाम गूंजता रहे मैं रहना चाहता हूँ। राम ने कहा, तथास्तु। जब तक धरती पर राम कथा होगी तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। आज भी जहाँ भी कोई रामायण पढ़ता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, संकट मोचन का जाप करता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजते हैं। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं, वे भक्ति, सेवा, विनम्रता और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण हैं। हनुमान जयंती पर हम केवल उनका जन्म नहीं मनाते, हम उस भावना का उत्सव मनाते हैं जहां शक्ति भक्ति के चरणों में समर्पित हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान। सिया राम मय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्तों, हनुमान जी के जन्म की एक और कथा प्रचलित है। क्या ये कथा आपने सुनी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह उस समय की बात है जब हनुमान जी की माता अंजना का अभी विवाह नहीं हुआ था। उस समय वह तपस्या कर रही थी अपने आराध्य देव शिव की। तपस्या करने के लिए देवी अंजना एक घने जंगल में चली गई, जहां एक गुफा के अंदर जाकर अनेक वर्षों तक वे भगवान शिव के ऊपर ध्यान केंद्रित करके तपस्या में लीन थीं। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे गुफा के प्रवेश द्वार पर कोई है जो अंदर आने वाले प्रकाश को रोककर खड़ा है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ एक दैत्य खड़ा था जो कि कामवासना से भरी नजरों से देवी अंजना को देख रहा था। ये देखकर माता अंजना बिजली की गति से उठ खड़ी हुई और वायु की गति से उस स्थान से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागी। पलक झपकते ही उन्होंने उस दैत्य को धक्का मारा और गुफा से बाहर चली गईं। जब तक वह दैत्य कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही देवी अंजना वहां से निकल चुकी थी। अब ये देखकर उस दैत्य को क्रोध आया और वह भी देवी अंजना के पीछे भागने लगा। वायु की गति से तेज दौड़ते हुए देवी अंजना एक गांव में पहुंची जो कि वास्तव में ऋषि मुनियों का गांव था और वहां अनेक ऋषि तपस्या कर रहे थे। देवी अंजना को इस स्थिति में देखकर वहां के ऋषि उसी क्षण समझ गए कि वे उनकी शरण में आई हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे आते हुए उस दैत्य को देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने देवी अंजना से कहा, हे पुत्री, वास्तव में इस दैत्य का नाम शंभ है और यह इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। वास्तव में अगर कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है तो वह है वानर केसरी। ये सुनकर देवी अंजना सोचने लगी कि अब ये वानर केसरी कहाँ मिलेंगे, और उतनी देर में वह दैत्य शंभ उस स्थान तक पहुँच चुका था। उसने ऋषियों के आश्रम को ध्वंस करना प्रारंभ कर दिया था और बस देवी अंजना पर प्रहार करने ही वाला था कि उसी क्षण दैव इच्छा से वानरराज केसरी वहां आ गए। उन्होंने शंभ को युद्ध के लिए चुनौती दी और फिर दोनों महाबलशालियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शंभ ने एक विशालकाय हाथी का रूप ले लिया और वानर केसरी ने अपना स्वरूप छोटा बना दिया। वे उस हाथी के सिर पर जाकर प्रहार करने लगे। उन्होंने अपने बल का पूर्ण प्रयोग कर लिया, लेकिन उस दैत्य का बाल भी बांका नहीं हो रहा था। जब देवी अंजना ने ये देखा कि इतने प्रयासों के बाद भी इस दैत्य को कोई हानि नहीं हो रही है, तो
उन्हें समझ आया कि जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रयास से नहीं होता, उसके लिए प्रार्थना भी उतनी ही आवश्यक होती है। तो बस ये सोचकर उन्होंने एकाग्रचित होकर अपने आराध्य देव शिव जी को पुकारा, उन पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उसी ध्यानावस्था में उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, रक्त। इस शब्द को सुनकर देवी अंजना तुरंत समझ गईं और वह सीधी उस स्थान पर पहुंची जहां केसरी और शंभ साधना के बीच युद्ध हो रहा था। वहां एक गड्ढे में शंभ का खून गिरा हुआ था। देवी अंजना ने एक तीर उठाया, उसे उस खून में डुबोया और उस खून से लथपथ तीर और धनुष को वानर केसरी की ओर फेंका। वानर केसरी भी अत्यंत बुद्धिमान थे। वे तुरंत समझ गए कि देवी अंजना उन्हें क्या संकेत दे रही हैं। उन्होंने उसी समय शंभ साधना की ओर तीर चलाया और उस दैत्य का विनाश हो गया। सभी ऋषिगण वानर केसरी की जय जयकार करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे और अंत में सभी ऋषियों ने वानर केसरी और देवी अंजना को ये सुझाव दिया कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। इस समय तक वानर केसरी और देवी अंजना भी एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। उन्होंने ऋषियों के इस सुझाव को ईश्वरीय संकेत के रूप में स्वीकार किया और विवाह संस्कार से बंध गए। उनके विवाह के अवसर पर ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो संपूर्ण विश्व में सबसे महान होगा, जिसकी कीर्ति पताका पूरे विश्व में फैलेगी और जो अत्यंत बलशाली होगा। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी तपस्या उसकी वाणी, उसके विचार और उसके आशीर्वाद में झलकती है। फिर वह व्यक्ति जो बोलता है वह सत्य हो जाता है। और क्योंकि ये ऋषि साधारण नहीं थे, तपस्वी थे, इसलिए उनके वचन भी सिर्फ शब्द नहीं थे, अपितु वास्तविकता में परिवर्तित हुए। और फिर जन्म हुआ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महाबलशाली हनुमान जी का। आज पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हनुमान जी के बारे में नहीं जानता, चाहे वह बड़े हो या बच्चे, शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त, स्त्री हो या पुरुष। भारत में जितने भी मंदिर हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। भारत के आप किसी भी गांव या शहर में चले जाए, वहां आपको हनुमान जी कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएंगे। किसी गांव में शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में घंट बजाने की सेवा बच्चे और बड़े दोनों खुशी खुशी करते हैं। किसी शहर के चौराहे पर ऑफिस से आते वक्त हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने हर कोई जाता है। परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो या फिर प्यार में धोखा मिला हो, हनुमान जी सबसे पहले याद आते हैं। और फिर किसी ने कोई काला जादू किया हो, तांत्रिक विधि की हो या फिर किसी चीज का डर सता रहा हो, तब तो सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। और यह बात भारत में बच्चा बच्चा भी जानता है। ऐसे हनुमान जी न सिर्फ अत्यंत बुद्धिमान, बलशाली और पराक्रमी हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति भी है। हर प्रकार की विद्या, गुण, यश, कीर्ति, बल और बुद्धि के सागर होने के बाद भी वे अत्यंत विनम्र होकर प्रभु श्री राम के दास रूप में उनकी नित्य सेवा करते हैं। हनुमान जी के गुणों का वर्णन अनंत है, जिसे हम अपनी मर्यादित बुद्धि से इतने कम समय में कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हनुमान जी की शक्ति की बात आती है तो उनके विषय में ये कहा जाता है कि जब 10,000 हाथियों को एकत्रित करके उन्हें एक तरफ रखा जाए तो उन सब की शक्ति मिलकर एक दिग्गज हाथी की शक्ति बनती है। दिग्गज हाथी यानी जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर सके। जब ऐसे 10,000 दिग्गज हाथी एक साथ मिलते हैं तो उनकी कुल शक्ति मिलकर एक ऐरावत हाथी बनता है। और आप सब जानते ही हैं कि ऐरावत यानी देवराज इंद्र का हाथी। और जब ऐसे 10,000 ऐरावत हाथियों की शक्ति एकत्र की जाए तो उतनी शक्ति अकेले देवराज इंद्र के अंदर होती है। और जब ऐसे 10,000 इंद्रदेवों को एकत्र किया जाए तो जो शक्ति प्राप्त होती है वही शक्ति अकेले हनुमान जी के अंदर है। और ये तो हनुमान जी की शक्ति का सिर्फ अनुमान लगाया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वास्तव में उनके अंदर कितना बल होगा। हनुमान जी के गुणों का वर्णन सुनाती है हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है? भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण पाठ करते हैं। हनुमान जी को छोला, सिंदूर, जनेऊ, लड्डू और पान अर्पण किया जाता है।
मंदिरों में विशेष रूप से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज होती है। कई भक्त उपवास रखते हैं और कहते हैं, हे संकट मोचन, जैसे आपने राम के काम किए वैसे ही हमारे जीवन से भी संकट हटा दो। चैत्र पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव और भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस रात को हनुमान जी की आरती और जाप करने से भय, रोग, क्लेश और शत्रु बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में शक्ति है और सेवा में सम्मान है। उनकी जयंती सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण का पर्व है। तो आइए हम सब मिलकर कहें, जय बजरंग बली, जय श्री राम के दुलारे संकट मोचन हनुमान की जय। ये केवल एक पर्व नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य जीवन को दिशा देते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर हनुमान जी की यह कथा आपको अच्छी लगी हो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।